औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 10th क्लास की मशक है जी। तो इंशाल्लाह आज हम ये करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, मसावातों का फ़र्क निंदा लेना है। ठीक है, तो अपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने फ़र्क निंदा लेना है तो एक चीज़ को मद्देनज़र ये रखना है कि सबसे पहले आपके पास एक्स का स्क्वायर होनी चाहिए तरतीब के मुताबिक, फिर एक्स होना चाहिए और उसके बाद कोई कांस्टेंट रकम होनी चाहिए। तो तरतीब तो बिल्कुल ठीक है हमारी, क्योंकि एक्स का स्क्वायर भी है, एक्स भी है और आगे कांस्टेंट रकम भी है। तो अब आप इधर डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने लेट कर लेना है कि भाई फ़र्ज़ कर लेना है, यानी कि फ़र्ज़ किया ए हमारे पास आप लेट करें कि जी ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है, क्योंकि एक्स के स्क्वायर के साथ जो अददी सारे वो लिखने होते हैं, अददी सारे लिखने होते हैं इसके 2 है। और बी हमारे पास क्या है जी 3 है। और सी कांस्टेंट रकम हमारे पास क्या है जी माइनस का 1 है। ठीक है जी। अब जो फार्कूनिदा का फार्मूला है वो क्या है, वो हमें पता है कि हम जानते हैं कि फार्कूनिदा ये फार्मूला है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। ठीक है जी। तो बी स्क्वायर, बी की कीमत हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 आ जाएगा। और सी की कीमत हमारे पास माइनस का। ठीक है जी। बस फॉर्मूले में ये देखें ना, बी की जगह पर बी की कीमत 4 वैसे का वैसे, ए की जगह पर वैसे का वैसे कीमत दर्ज कीजिए वाली, और सी की -1 ये दर्ज की सी की जगह पर, बस। ओके जी। चलें, अब 3 को 3 से करें तो क्या बनता है 9, माइनस ये और माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 में देखा ना, माइनस माइनस प्लस हुआ था ना। अब 9 में 8 ऐड करें तो क्या बनता है 17। लें जी, ये आपका आंसर आ गया। बस सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और मेरा साथ देना है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि जितने भी बच्चे देखें उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी सवाब मिलता रहे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखें, ये भी बिल्कुल देखें, एक्स का स्क्वायर पहले है, फिर एक्स है और उसके बाद कांस्टेंट, तरतीब ठीक है। एक्स के स्क्वायर के बाद एक्स आ गया, उसके बाद कांस्टेंट रकम आ, तो आप डायरेक्ट इधर लेट कर लेंगे बस कि जी फ़र्ज़ किया। जो इंग्लिश मीडियम है वो बेटर लिखेंगे लेट। ठीक है जी। सपोज लेट एक चीज़ होती है, तो क्या आप लेट करते हैं जी, फ़र्ज़ करेंगे आप, ए हमारे पास 6 हो जाएगा, बी हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा और सी हमारे पास कांस्टेंट रकम है क्या 3 है, तो वो 3 हो जाएगा बस। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या था फ़र्क का, वो मैंने पिछले सवाल में भी लिखा है, वो अभी फिर भी लिख देता हूँ। फ़र्क बराबर होता है माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है ना। तो अब देखें कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac में आप जब कीमत दर्ज करेंगे, बी की कीमत क्या है हमारे पास माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत हमारे पास क्या है जी 6, या 6 आ जाएगा। और सी की कीमत हमारे पास क्या है जी 3। ये देखें मैंने फॉर्मूले में पुट की है कीमत, बस ये आप देख लें इधर, देखें ना, बी की जगह पर ये बी की कीमत -4 वैसे का वैसे, ए की जगह पर ये 6 ये आ जाएगा, यानी कि ए की जगह पर सी ये है, सी की जगह पर माइनस वो जो है ना 3 हमने वो पुट कर दिया। ओके, चलें। अब 8 का स्क्वायर है, हमें पता है जब स्क्वायर हो तो आपका जुफ्त हो तो नफ़ी खुद ब खुद जम में चेंज होता है। तो 8 का मुरब्बा 64 बनता है, तो 8 को 8 से करें तो 64 ही बन जाएगा ना। माइनस ये है 6 चौक 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई तो 24 या 72 बनता है ना 72। ठीक है जी। अब 72 में से जब 64 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, तकरीबन हमारे पास 18 ही रहता है ना गालबन। आप करके देखिएगा ना, 72 में से 64 को निकाल दें तो 12 में से 4 गए 8, 6 में से 6 गए, यानी कि 8 रहते हैं गालबन। तो बस यही जवाब होगा 8। ठीक है जी। ओके, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अब बेटा इसमें भी तरतीब आपकी देख लें, बिल्कुल सेम है। देखें, पहले एक्स स्क्वायर है, उसके बाद कोई एक्स वाली कीमत है और उसके बाद कोई कांस्टेंट है, तो बिल्कुल ठीक है, आप डायरेक्ट इधर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट कर लेंगे आप भाई कि जी फ़र्ज़ किया ए हमारे पास क्या हो जाएगा 9, बी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 13, और सी जो हमारी कांस्टेंट रकम वो क्या है 25 है, ये लें 25। अच्छा, अब फ़र्क नहीं का क्या फार्मूला था, वो था जी, वो हमारे पास था बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही था ना। चलें, अब बी की कीमत क्या है हमारे पास माइनस का 30, देखें ये देखें माइनस का 30 पुट कर देंगे, स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे माइनस 4। अब ए की कीमत क्या है हमारे पास, वो 9 है, तो ये 9 पुट करें ए की जगह पर।
और सी हमारे पास क्या है जी 25, तो लें जी ये 25 आ जाएगा। ओके जी। चलें, अब 30 का स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर जब हो ताका जुफ्त हो, फर्ज करें 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो नफ़ी खुद ब खुद ख़त्म हो जाना है, ठीक है। ताका जो भी जुफ्त है तो नफ़ी को आपने ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के साथ नफ़ी तो कट जाएगा। अब 3 तिये देखना, 3 को 3 से करें तो 9 बन जाएगा, और ये सिफर का भी स्क्वायर, तो यानी कि सिफर 2 सिफर लगा देंगे तो सिफर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 30 को 2 मरतबा ज़रब करें तो वही बनता है 9, ठीक है, 900। माइनस वैसे का वैसे, 9 को 4 से 9 चौक 36, और 36 को फिर 25 से करें तो ये भी 900 ही बनता है। ये कैलकुलेटर पे करके देखना है आप लोगों ने कि 25 नंबे इस तरह, यानी कि 4 ज़रब 9 ज़रब 25 करेंगे कैलकुलेटर पे, और इक्वल का साइन दबाएंगे तो 900 आपके पास आ जाए। अब 900 में से 900 निकालें, हमें पता है सिफर रह जाएगा, तो लें जी आपका आंसर आ जाएगा 0। बस इसी तरह सारे सवाल करने हैं, बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। जी तो बच्चों देखें, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, इसमें भी तरतीब ठीक है हमारी, एक्स का स्क्वायर पहले है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट रकम भी है। तो आप डायरेक्ट इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे भाई, फ़र्ज़ कर लेंगे कि ए हमारे पास क्या आ रहा है 4, बी हमारे पास क्या आ रहा है वो है जी -7, और सी हमारे पास क्या आ रहा है वो है जी 2। ऐसे आ रहा है ना। अब आप जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला क्या था हमारे पास, वो था जी बी का स्क्वायर -4ac, यही फार्मूला है ना। चलें, अब बी की कीमत क्या है हमारे पास, ये 7, तो इसको बी की जगह पर पुट करें, -7 का स्क्वायर -4, ए की कीमत क्या है हमारे पास 4, और सी की कीमत हमारे पास क्या है जी 2। ठीक है जी। अब देखें, जब 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 7 मल्टीपल 7, ये तो स्क्वायर है ना। जब इस स्क्वायर को खोलेंगे आप, 7 ज़रब 7 7 49 माइनस ये 4 चौके 16, और 16 दूने 32। अब 49 में से 32 को निकालें तो कितना रह जाता है, गौर करके देख लीजिएगा अब। अच्छा, एक और बात भी है यार, कि जो हमारे पास कीमत थी ना, ये जो बुक में लिखी हुई है मेरे पास, वो माइनस है इधर, टू के साथ। टू के साथ क्या है, माइनस है भाई। इधर भी आप माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी आप माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक हो गया। 49 में 32 आप ऐड करें तो कितना बनता है 81। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो अब आपका आंसर बिल्कुल यस हो गया। ठीक है जी। तो बेटा इसी तरह सारे क्वेश्चन आपने हल करने हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अब उसको देखना है कि उसमें क्या करना है। ठीक है जी। नहीं जी, अब बेटा इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो दर्जन रूट्स की इकसाम मालूम करें, ठीक है जी, और मसवातों को हल करके रूट्स की तस्दीक भी करें। तो सबसे पहले आपने इसमें फ़र्क कुनिदा वाला फार्मूला लगाना है। फ़र्क कुनिदा फार्मूला लगाने के बाद अब आपने इसकी तस्दीक करने के लिए दो दर्जी फार्मूला भी अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें दो फार्मूला यूज़ करने हैं आप लोगों ने, ठीक है जी। चलें, अब पहला क्वेश्चन है, एक सवाल अगर आपने कर लिए तो बाकी ये 4 पार्ट्स हैं, बाकी चारों के चारों ऐसे ही, तीनों के तीनों जो रह जाएँगे वो ऐसे ही होंगे बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपने बाकी भी करने हैं, तो मैं पहला मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने करने हैं, ठीक हो गया? तो क्वेश्चन क्या है जी, पहले आपने देखना है, लेट कर लेना है कि जी फ़र्ज़ किया, ए हमारे पास हो गया जी 1, बी हमारे पास हो जाएगा -23, और सी हमारे पास जो बन रहा है वो है जी 120, यानी कि 120, ठीक है जी। अब आपने फ़र्क कुनिदा वाला फ़ॉर्मूला लगाना है, तो लिख देंगे इधर आप फ़र्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा क्या है जी, वो है जी हमारे पास बी का स्क्वायर -4ac, ये लें। अब बी की कीमत हमारे पास क्या है 23, यानी कि 23 का स्क्वायर -2 3, यानी कि सॉरी 23 2 3। अब ये स्क्वायर -4, ए की कीमत हमारे पास क्या है 1, और सी की कीमत हमारे पास क्या है 120। ऐसे है ना। अब देखें, 23 को 23 से करें, कैलकुलेटर आप लोगों ने रखने हैं अपने पास, ठीक है। 23 इधर आप 23 करेंगे तो ये बन जाएगा 25 29, ठीक है जी। कैलकुलेटर यूज़ करें, यानी कि 23 को 2 मरतबा, यानी कि 23 ज़रब 23 जब आप करेंगे, 23 का स्क्वायर है ना, और ये माइनस हमें पता है जब स्क्वायर हो तो माइनस खुद ब खुद जमा में चेंज होते हैं, तो ये जमा बन गई। अब 23 का स्क्वायर लेके, यानी कि 23 ज़रब 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 529, ये माइनस 120 को 4 से करें तो 4 सिफर सिफर, 4 दूने 8, और 4 एकम 4, ये 480 बना है ना। अब 529 में से 480 निकालें तो ये गालबन 49 ही आता है। और 49, अब आप देखें ये मुकम्मल मुरब्बा है नहीं, 7 का मुरब्बा बनता है, तो आप लिख देंगे कि मुकम्मल मुरब्बा, क्या लिखेंगे आप, मुकम्मल मुरब्बा। और जो रूट्स हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, रूट्स आपके हकीकी, क्योंकि हमें पता है कि 49 हकीकी नंबर भी है और नातिक भी है,
क्योंकि 7 पे तकसीम होता है, ठीक है। रूट्स हकीकी, नातिक और ना बराबर, और ना बराबर है, ठीक हो गया जी। आपने लिख देना बस। ना बराबर यानी कि हमें पता है कि जो बी का फॉर्मूला होता है वो इस साइड पे 0 हो तो फिर, अगर 0 इस साइड पे आता, 49 तो 0 से बड़ा है, तो ये 49 0 से बड़ा है, तो ये इसके बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए आपने लिखना है कि रूट्स हकीकी भी हैं, नातिक भी हो, लेकिन है ना बराबर, बस। ठीक है जी। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यार इसके ना आपने और भी तो करना है, सॉरी, इसको सवाल अभी छोड़ें, ये बाद में करेंगे आप। पहले आप जो ऊपर क्वेश्चन आपके पास ये है, ये वाला, इस ए बराबर 1, बी बराबर 23 और सी बराबर है 120, इसका अब आपने दो दर्जे फार्मूला भी इस पे लगाना है, तो वो भी तो लगाए ना। तो दो दर्जे फार्मूला क्या होता है, वो इजी है बिल्कुल, वो होता है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और ओवर में क्या आ जाता है 2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो इसको आपने अप्लाई करना है, तो अब वो करें। तो क्या बनता है, बी की कीमत क्या है हमारे पास, वो है जी माइनस का 23, ये माइनस तो ये फॉर्मूले वाली आ गई, ठीक है। और बी की कीमत हमारे पास है माइनस का 23 प्लस माइनस बी की कीमत फिर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत हमारे पास सॉरी यार है पड़ी 1, और सी हमारे पास है जी 120, लें जी, और ऊपर ये अंडर रूट और ओवर में 2, ए की कीमत बार वही 1 है, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसका क्या आता है, नफ़ी और नफ़ी ये मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ आ गई है ना। ये नफ़ी नफ़ी मिलके प्लस हो जाता है, तो आप प्लस लिख दें इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस मैंने 23 को 23 से किया था, तो ये बना था 529, ये आपने ऊपर स्क्वायर खुद खोला था, देख लेना, 23 का स्क्वायर खोला था 529, और 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था हमारे पास, ये 120 को 4 से किया था, तो ये आया था 480, ठीक है जी। ये ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे, और ओवर में 2 1 2, ठीक है जी। अब 529 में से 480 निकालते तो 49 बचा था, तो एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 49 अंडर रूट ओवर ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, ओके जी। तो आगे देखें फिर क्या बनता है जी। तो अब देखिए हमें पता है 49 का जो जज़र होता है वो होता है 7, तो आप लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर क्या है जी 2, ठीक है जी। अब एक्स इज इक्वल टू 23 जमा 7/2, और 23 माइनस 7/2, यानी कि प्लस माइनस एक मरतबा प्लस का 7 और एक मरतबा माइनस का 7, ओके जी। चलें, एक्स इज इक्वल टू 23 में 7, 23 और 7 क्या बन जाएगा, 30, 30/2, और ये क्या बन जाएगा, 23 में से 7 निकालें तो 16, तो 16/2 लें जी। अब x इज इक्वल टू 30, 2 एकम 2, और 15 दूनी 30, 15 रह जाएगा, एक जवाब ये आ गया, और एक 2 एकम 2, 8 दूनी 16, और एक 8, तो लें जी x के दो जवाब हैं, तो लिख देंगे आप 15 और 8। और हमें पता है ये रूट्स, वो हमने पहले लिखा था, रूट्स हकीकी, नातिक और ना बराबर थे, बस, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे बस, यही क्वेश्चन का जवाब है आपका, लें जी, ओके हो गया। अब जो बाकी नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं बेटा, ये क्वेश्चन ये बुक देख लें आप, नेक्स्ट 3 पार्ट्स ये देखें, सेम वही फ़र्क नहीं इस पे लगाना है, उसके बाद आपने दो दर्जी फार्मूला लगाना है इस पे भी, और इस पे भी सेम वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। पहले 16x, पहले ए बराबर 16 हो जाएगा, बी हमारा 24 हो जाएगा, और सी हमारे पास 9 हो जाएगा, और इसमें आपने फार्मूला यूज़ कर देना है। पहले फ़र्क निंदा लगाना है, फ़र्क निंदा लगाने के बाद आपने फिर दो दर्जी अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका भी सेम वही, ए बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा, बी हमारे पास 7 हो जाएगा, और सी हमारे पास 13 हो जाएगा नफ़ी का, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे आप, पहले फ़र्क निंदा वाला लगा देंगे, और उसके बाद आप दो दर्जी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बस जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन किया, सारे तीनों इसी तरह करना है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वो क्या कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। लें जी, अब ये क्वेश्चन है जी, इसमें हमने के की कीमत मालूम करनी है, जो कि जुमले को मुकम्मल मुरब्बा बना के हल कर, ठीक है जी। वो कहता है कि किस कीमत के लिए दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा है अगर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 हो, तो अब आपने करना कि इसमें आप सेम वही फ़र्क वाला फार्मूला अप्लाई करें, बस जस्ट, ठीक है जी। फ़र्क का फार्मूला क्या था, वो था जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0।
अब आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है हमारे पास अददी सर के स्क्वायर, ये हमारे पास ए की जगह पर हम के स्क्वायर दर्ज कर, यानी कि ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये सारी कीमत हमारे पास क्या बन जाएगी बी, और ये कॉन्स्टेंट रकम है ये बन जाएगा हमारे पास सी। ऐसे ही बनेगी ना, तो आप फॉर्मूले में बस जस्ट दर्ज करें बस, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ कि और हल करते हैं कि क्या बनता है जी। चलें, अब बी की जगह पर क्या लिख दें, 2k+1 लिख दूँ, इसकी जगह पर ये 2 आ जाएगा, k+1 और ऊपर ये देखें ना 2 का भी साथ स्क्वायर बन जाएगा, बी की ये सारी कीमत बी की है ना, ये वाली अददी सारा एक्स का ये सारी बी है, तो ये 2 का भी स्क्वायर साथ लिखेंगे क्योंकि बी का स्क्वायर है, तो बी की कीमत का स्क्वायर पूरी की कीमत का स्क्वायर -4, ए की कीमत हमारे पास के का स्क्वायर है और सी हमारे पास 4 है जी। ओके, इज इक्वल टू सी पर, अब ये 2 को ऊपर करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके हो गया, ये k+1 का भी तो स्क्वायर है, इसको खोलें, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, 2ab, ये फॉर्मूला खुला है a² + b² + 2ab। ओके जी। अच्छा, ये माइनस 4 × 4 = 16k का स्क्वायर, ओके, बराबर है जी सिफर। चलें, अब देखें गौर करें, अगर आप ये 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 वाला पहाड़ा जाता है दोनों पे, तो 4 आप यहाँ पर कॉमन लेने, बस 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पर बच जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2k+1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तरतीब दिया है के स्क्वायर के और फिर कांस्टेंट। ओके हो गया, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू सिफर। देखे ना, ये 4 इन दोनों यहाँ पर 4 वाला पहाड़ा जाता था, तो मैंने 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पर ये 4 तो आ गया बाहर, ये कीमत बच गई। नफ़ी ये 4 को 4 तक करेंगे तो 4 चौके 16 बन जाएगा, और ये के का स्क्वायर बन जाएगा बस। ओके, चलें, अब ये 4 यहाँ पर ज़रब है, यहाँ पर इस साइड पे 0 के साथ आ गए, यानी कि 0/4 हो जाएगा, तो 0 रह जाएगा, ये 4 तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये सारी कीमत लिख दें आप जो बची है, वो क्या है जी, के का स्क्वायर +2k+1 -4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब 4k के स्क्वायर में से एक के का स्क्वायर जाएगा तो माइनस का पीछे क्या रह जाएगा 3, यानी कि 3k का स्क्वायर सॉरी प्लस 2k+1, हमें पता है बड़ी के साथ माइनस की अलामत है, तो नफ़ी के 4 में से जब जमा के एक जाएगा, इसका एक है, तो बाकी नफ़ी का 3k² + 2k+1 इज इक्वल टू 0। अब सवाल की शर्त के मुताबिक जब हम दो दर्जे फार्मूला लगाते हैं या तजज़ी करते हैं, तो के एक्स के साथ या जो भी पहली स्क्वायर वाली होती है उसके साथ नफ़ी नहीं होना चाहिए, तो ये नफ़ी को जब ख़त्म करेंगे तो ये नफ़ी कॉमन लेंगे, अंदर वाले साथ दोनों अलामतें चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 3k का स्क्वायर, ये माइनस का 2k बन जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ वैसे माइनस नहीं लगाई जाती। अब गौर करें तो आप समझदार हैं कि अब हमने तजज़ी करनी है, ठीक है। तजज़ी करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले को पकड़ना है और लास्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, बस 3 1 ज़ार 3, ये जमा माइनस माइनस भी साथ, और ये वाला के स्क्वायर। अब पहाड़ा कोई ऐसा पढ़ें आप कि ज़रब दें तो वो माइनस का 3k स्क्वायर आए, और उसी को प्लस माइनस करें तो वो माइनस का 2 भी बने, तो 3 पे तो एक ही पहाड़ जाता है, 3 वाले जाता है, और तो कोई जा नहीं सकता 3 पे, तो बस 3 एकम 3 और 3 में से एक निकल तो 2 बचता है, और बचाना बचाना भी हमने दो नफ़ी का है, तो इसलिए आप करेंगे कि माइनस का 3k प्लस का के, देखें प्लस माइनस माइनस 3k के स्क्वायर बन जाएगा 3, यानी कि 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये के को के से तो के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। माइनस का 3 में से प्लस का 1 निकालें तो माइनस का 2 रह जाता है बस। तो आप इसमें अब ये जो तजज़िया आपने की है ये वाली, इसको इसकी जगह पर पुट करें तो ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर -3k प्लस के, और ये माइनस ऊपर एक इज इक्वल टू 0 बस। अब इन दोनों में से देखें आप क्या कॉमन आ रहा है, हमें पता है 3 दोनों साइड पर 3 कॉमन, और के भी दोनों साइड पर के भी कॉमन, तो यहाँ पर ये देखें 3 भी कॉमन, के स्क्वायर में से एक के भी कॉमन, तो बाकी एक के बच गया वो लिख दिया माइनस वैसे का वैसे, ये 3 के दोनों बाहर कॉमन, तो इनकी जगह पर अददी सा रह जाएगा, वो एक रह जाएगा वो वैसे का वैसे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमें पता है इसका भी एक है अददी सा, तो आप प्लस इसका अददी सा एक कॉमन ले लें, यहाँ पर के रह जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो हमें पता है जब प्लस बाहर लेते हैं तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होती, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये एक इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो तजदी हमारी करेक्ट है, ठीक है जी, एक्यूरेट हमने की है, बल्कि परेशान नहीं होना। तो के -1 के -1 ये आपने कॉमन ले लिया,
और बाकी हमारे पास 3k और प्लस का क्या रह गया 1, और ये दोनों सिफर के बराबर। अच्छा जी, k-1 भी सिफर के बराबर, 3k + 1 भी सिफर के बराबर, ठीक है जी। k-1 इज इक्वल टू सिफर, 3k + 1 इज इक्वल टू सिफर। अब देखें k इज इक्वल टू माइनस का एक इस साइड पे आके जमा के एक। अच्छा जी, 3k इज इक्वल टू जमा के एक इस साइड पे आके माइनस के एक, और k इज इक्वल टू 3 इधर ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम -1/3। लें जी, आपके दो जवाब आ गए के, तो आपने इसको सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है इन दोनों को, 1 -1/3। ओके जी। इसी तरह बाकी जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, वो भी सेम इसी तरह होने हैं। तो इनमें से मैं एक पार्ट करता हूँ, बाकी आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बाकी आप लोगों ने करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है जी। मेरा साथ देना है जी। तो बच्चों अब देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही एक ही मेथड से हैं। तो इनमें आपने जस्ट करना है कि के की कीमत फाइंड करने के लिए आपने 2 दर्जे फार्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने फ़र्क निदे वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, हमें पता है कि फ़र्क निदे का फार्मूला b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप गौर करें, जो एक्स के स्क्वायर के साथ होती है सारी कीमत, वो क्या होती है हमारे पास, हमें पता है ए होती है, ठीक है। और जो एक्स के साथ होते हैं वो हमें पता है सारी बी होती है, ओके। और जो कांस्टेंट जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता फ़र्ज़ करें, वो हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट है, तो आपने ये सी को लेट करते हैं इसको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, तो बी की कीमत क्या आ रही है हमारे पास 3k, तो इसकी जगह पर पुट कर दो अगर 3k, तो लिख दें 3k का स्क्वायर -4, ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप 2k-1, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे आप 3, और इज इक्वल टू ये सिफर के बराबर है। अच्छा गौर करें, तो 3 का स्क्वायर खोलें तो कितने बनता है, 3 को 3 से करें तो 9, ये साथ में के का स्क्वायर, ओके। अब ये 4 को भी ज़रब करें, 3 को भी आप ऐसे करें, 4 तिये 12, 12 को 2 से करें 12 दूने 24, ये नफ़ी भी साथ, ये नफ़ी का 24k, देखें ना, 4 तिये 12 और 12 को 2 से करेंगे तो 12 दूने 24, ये 24 ये साथ के। अच्छा इसी तरह माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 तिये 12 और बराबर रह जाएगा इधर 0, ओके हो गया, समझ आ गई है। अब गौर करें अगर आप, तो 9 पे भी 3 वाला पहाड़ आ जाता है, 24 पे भी जाता है और 12 पे भी जाता है। तो आप कॉमन लेने यहाँ से 3, जब आप 3 को सब पे 3 को डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, ओके जी। तो 3 के कम 3, 3 तिये 9, यहाँ पर 3 के का स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 8 तिये 24, 8 के प्लस 3 एकम 3, 4 तिये 12, और इज इक्वल टू सिफर, ओके जी। चलें, अब इजी हो गया थोड़ा स्टेप, इसको पकड़ें फर्स्ट को और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 4 तिये 12, देख लें 12 के का स्क्वायर, जिस तरह पिछला सवाल किया था, तजदी की थी, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। तो इसमें भी तजदी कर रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2 दर्जी फार्मूला जो होता है, आप वहाँ पर यहाँ पर ये वो भी पुट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो भाई तजदी कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, तजदी ईजी होती है, तो आप उसमें तजदी ही पुट करें बस। तो देखें 4 तिये 12 के का, ये देखिए के का स्क्वायर है भी प्लस, ठीक है, यानी कि ज़रब करें तो प्लस का 12 के का स्क्वायर है, उसी को जमा माइनस करें तो ये हमारे पास 8 भी बने। तो 12 पे पहाड़ा पढ़ के देखें कौन सा ज़्यादा, 4 को 3 से करें 4 तिये 12, और 4 में 3 ऐड करें तो 7 बनता है, 8 नहीं बनता। तो अगर मैं 6 को 2 से करूँ, 6 दूने 12, और 6 और 2 को प्लस ऐड करूँ तो 8 भी बनता है, ठीक है। अब माइनस का 8 लेके आना, तो आप इस तरह करें कि माइनस का 6x लिख दें और माइनस का 2x लिख दें, और करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूने 12, के को के से करेंगे, ये के है मैंने एक्स लगा दिया यार, के को के से करें तो के का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और दोनों को ऐड करें तो हमें रियाजी का पता है, जब दो कीमतें हों और ऐड हो रही हों, दोनों के साथ माइनस हो, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो इनको ऐड करके अलामत माइनस की यूज़ कर देते हैं, तो यही 8 बन जाता है माइनस का, ओके। चले, तो ये 3k का स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो तजदी हम बनाते हैं ये वाली, उसको इसकी जगह पर पुट करते हैं बस। चलें, अब यहाँ पर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, और दोनों साइडों पे के भी है तो के भी कॉमन, तो बाकी इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 तो कॉमन आ गया, ओके है जी। के स्क्वायर में से एक के बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी एक के तो रहता है ना, तो वो एक के आ गया, ओके। अच्छा मैंने वैसे कहा वैसे, अब 3 वाला पहाड़ा पढ़े तो 3 दूने 6, 2, यानी कि 2 तिये 6, ये के साथ आ जाएगा क्योंकि के तो कॉमन आ गया है। तो
3 दूने 6, ये के बार कॉमन, ओके जी। चलें, अब 2 वाला भाड़ा जाता है 4 पे, तो यहाँ पर माइनस भी 7, ये माइनस भी 7 कॉमन, 2 भी कॉमन, तो बाकी यहाँ पर के रह गया, ओके हो गया। प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार, 2 को 2 से करें तो 4 बनता है ना। तो देखें, जब आपकी ब्रैकेट्स में कीमतें एक जैसी आ जाएँ तो आपकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, यानी कि तजदीद जो आपकी होती है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो के माइनस टू और जे के माइनस टू, आप इनमें से कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया आपके पास, 3 के माइनस का क्या रह जाएगा, 2, ये देखें 3 के माइनस 2, ये जो बचा है वो मैंने लिख दिया, और बराबर किस क्या रहे, ये सिफर क्या रहे, अच्छा ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर। चलें, के माइनस टू इज इक्वल टू सिफर, इसी तरह 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू, ये भी सिफर के बराबर दोनों, ये भी सिफर के बराबर, ये भी सिफर के बराबर। अच्छा जी, के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 इस साइड पे आके, प्लस का 2, ओके हो गया। चलें, 3 के माइनस का 2 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर के रह जाएगा, और के इज इक्वल टू 2 ओवर, लें जी आपके पास बेटा 2 आंसर आ जाए हैं। जब एक चीज़ के 2 आंसर मिलें तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में पुट करना होता है, ठीक है ना, हल सेट में लिख दिया करें, 2 और 2/3। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह करने हैं आपने। चलो मैं करवा देता हूँ, बहरहाल आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, तो जितनी बेटा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है। तो जब करनी ही मैथ है, स्पेशलिस्ट अगर बनना है मैथ में, तो ज़ाहिर बात है मेहनत तो करना पड़ती है ना। तो आपने अगले कोशिश करनी है, आपने दस्ता लेके बैठना है और साथ में फार्मूला लिखा करें, ये याद किया करें, ठीक है ना। अब हमारा बेटा काम है, हम तो आपको समझा सकते हैं, अब हम आपके दिमाग में तो नहीं आ सकता ना। तो अगर आप खुद ही करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे बैठ के करेंगे तो आपको आएंगे, तो आपने मेहनत करनी है। बाकी अल्लाह ताला रंग लगाने वाला होता है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम तो पढ़ा सकते हैं बस। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तसल्ली के साथ बैठ के सुकून के साथ एक एक स्टेप को देख के किया करें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है जी। लें जी बेटा, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लें कि हमारे पास एक्स के स्क्वायर के साथ अददी सार एक है, वो हमें पता है, जो भी एक्स के साथ होती है वो ए होती है एक्स स्क्वायर के साथ, जो एक्स के साथ पीछे होती है वो हमें पता है बी होती है, और जो कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, तो आप इसमें लेट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आप फॉर्मूला में क्या लिखेंगे कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये फर्क का फॉर्मूला है ना। तो आप जस्ट फार्मूले में दर्ज कर दें, तो दर्ज क्या करेंगे, बी की कीमत क्या है हमारे पास, ये वाली, ये सारी बी है ना, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू, ये लिख दें ना, बी की जगह पर 2 इंटू के प्लस 2, और ये ऊपर स्केयर, ये आ गया माइनस वैसे का वैसे, ये 4 आ जाएगा, और ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे आप, वो है जी 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, गौर करें तो इसका स्केयर खोलें, 2 का स्केयर भी तो है, ये 2 दूने क्या बन जाएगा 4, ओके है जी। अब इसका भी ये, इसका भी स्केयर खुल गया, इसका भी ए जमा बी, तो फॉर्मूला है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2 ए, 2 ये आ गया ए और बी, लें जी ओके स्केयर खोल दिया। अब इस 4 को इस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 4 दिए 12 के, ये के प्लस माइनस माइनस 4 जो के 16 इज इक्वल टू सिफर, ओके है जी। चलें, अब इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई, तो 4 के का स्क्वायर जमा, ये 2 दूने 4 बनेगा ना, ये देखो ना, 2 को 2 से करें 2 दूने 4, 4 को 4 से करें 4 चौके 16, प्लस 2 2 जार 4, यानी कि 2 दूने 4, 4 के को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो जमा 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 4 चौके 16 के, समझ आ गया ना, 2 दूने 4 और 4 चौके 16, 16 के माइनस 12 के माइनस 16 इज इक्वल टू सिफर, प्लस का 16 माइनस का 16 कट गए, ठीक है जी। ये 4 के स्क्वायर तो लिख लें, 4 के का स्क्वायर, और जमा के 16 में से माइनस के 12 निकालें, 16 में से 12 गए तो जमा के, क्योंकि बड़ी के साथ जमा है, तो जमा का हमारा रह जाएगा 4 के, और बराबर हमारे पास सिफर, ये देखें ना, 16 में से 12 निकालें तो नफ़ी के 4, ठीक हो गया। अब देखें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, के भी यहाँ है, ये इसकी छोटी ताकत तो हमेशा जब कॉमन लेते हैं छोटी ताकत वाले लेते हैं, तो 4 तो कॉमन आएगा, ओके। अब ये के भी साथ में, क्योंकि के दोनों साइड में, तो के भी कॉमन साथ लेंगे आप, तो यहाँ पर 4 भी कॉमन, के स्क्वायर में से एक के भी कॉमन, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 के, तो वो लिख देंगे आप, जमा वैसे का वैसे, ये 4 भी कॉमन, इसके साथ के भी कॉमन, इनका अददी सर क्या रहता है 1, इनके साथ एक अददी सर इनकी जगह पर रह जाएगा, वो वैसे का वैसे, ये बराबर सिफर, 4 के भी सिफर के बराबर, ये सारे भी सिफर के बराबर, तो लिख दें
4k इज इक्वल टू सिफर, k प्लस 1 इज इक्वल टू सिफर, तो k इज इक्वल टू सिफर ओवर 4, यानी कि 0, ये 4 ज़रा इधर आकर तकसीम होगा, तो k की जगह पर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिफर। किसी चीज़ को सिफर पर तकसीम को जवाब तो सिफर ही रहता है ना, तो ये तो बच्चों वाला काम है। कोई के इज इक्वल टू प्लस का वाली साइड पे आके माइनस का, तो लें जी के दो जवाब आ गए, सोल्यूशन साइड में आप उसको पुट कर देंगे। ओके है जी, ठीक है बेटा, तो परेशान नहीं होना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही काल्पनिक का रहता है वो, तो आप यार प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं कर देता हूँ, बाद में आप ये ना कहें कि सर ने नहीं किया था, तो मैं कर देता हूँ, परेशान ना हो आप। हाँ जी बेटा, देखें अब ये भी बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने पिछले किए हैं 2 पार्ट्स, वैसे ही है ये भी। देखें जो एक्स के स्क्वायर के साथ होते हैं हमें पता है ये सारी हमारे पास ए होती है, और जो एक्स के साथ होते हैं सारी ये वाली, ये हमारी हमें पता है बी होती है, और ये तो है ही कॉन्स्टेंट, ये हमें पता है सी होती है। तो आप डायरेक्ट फार्मूले में लिख दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, ये फ़र्क कुनिंदे वाला फार्मूला है, ठीक है। तो बी की कीमत क्या है हमारे पास, ये सारी बी है, तो लिख दें आप बी की -5 इंटू के प्लस 1, ये ऊपर क्या है जी स्क्वायर, ये आ गया। ओके, -4, ए की कीमत क्या है हमारे पास, ये है जी 3k प्लस 2। ओके, और जो हमारे पास सी की कीमत है, ये सी की जगह पर सी दर्ज करें, तो ये सी है हमारे पास, तो ये है जी 2k प्लस 3। ओके, और ये बराबर हमारे पास सिफर आ जाएगा। अच्छा, अब गौर करें तो ये इसका स्क्वायर कौन है, ये हमें पता है जब स्क्वायर हो तो माइनस प्लस में चेंज होता है, जब भी इधर ताकत जुफ्त तो 2 4 6 8 10 12 14 जो भी हो मतलब है, तो प्लस माइनस हो तो प्लस चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप माइनस के यहाँ पर जमा लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर कौन है, 5 को 5 से करें, 5 ज़रा 5 तो 25 बन जाएगा। ओके, अब के प्लस 1 का भी स्क्वायर है, यानी कि ए जमा बी, तो ये क्या बनता है, ए की 2 जमा बी की 2, चलो बी का स्क्वायर तो एक ही होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। ओके, देखे ना, एक ही 2 हमें पता है कि एक का स्क्वायर के आ गया, और एक का स्क्वायर चलो आप लगा दें, आपकी खुशी का लगा देता हूँ मैं, एक का स्क्वायर भी, जैसे एक का स्क्वायर एक होता है लेकिन मैंने आपके लिए लगाया है, एक की 2 जमा बी की 2 जमा, ये प्लस का साइन तो +2, ए हमारे पास के है और बी हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा -4 वैसे का वैसे। अच्छा, इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये देखें 3 को इससे करेंगे, फिर 3 को इससे, फिर 2 को इससे, फिर इस 2 को इससे, तो करें 3 दूने 6, ये के और ये के मिलकर स्क्वायर बन जाएगा। ओके हो गया, ये 3 को इस 3 से 3 थी है, जमा भी 3 थी है 9, ये के वैसे का वैसे। ओके हो गया, अब 2 करें, 2 2 ज़ार 4, ये के साथ जो इसका है वो वैसे का वैसे, प्लस 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 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पर बराबर सिफर। ओके है जी, चलें अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 25 को करेंगे तो ये बन जाएगा 25 के का स्क्वायर प्लस 25 दूने 50, ये साथ में के प्लस एक का मुरब्बा एक होता है, तो 25 एकम 25 माइनस 6 चौके 24 के स्क्वायर। अच्छा, जमा नफ़ी नफ़ी तो कर देंगे, देखे ना 9 और 4 13, 13 बनेगा जमा का, जमा नफ़ी नफ़ी 13 को 4 से कर 13 चौक 52 ही बनता है ना, 52, 13 चौक 52, कर लेंगे आप 52। सराइकी आ जाती है यार, सराइकी बंदे हैं ना, तो इसलिए सराइकी आ जाती है। चलिए कोई नहीं, सराइकी भी अच्छी ज़ुबान, अल्लाह माफ़ करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा तो 13 चौक 52 किया है ना हमने, तो वो आ जाएगा, और ये साथ में देखें बेटा के भी साथ देखें ना, 9 और 4 13, ये साथ के भी तो बनेगा ना, ये के भी आ जाएगा, यानी कि 13 चौक 52, 52 के प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, और इज इक्वल टू सिफर। अच्छा चलें, तो देखें 25 के का स्क्वायर नफ़ी 24 के, 25 में से नफ़ी के 24 जाए तो बाकी जमा का एक रहेगा ना, तो जमा का के का स्क्वायर, यानी कि 25 में से 24 निकाल तो एक के का स्क्वायर। ओके जी, जमा का 50 के नफ़ी का 52 के, जमा के नफ़ी के 52 में से जमा के 50 निकालने, तो हमें पता है नफ़ी का 2 के रह जाएगा, बड़ी के साथ नफ़ी है तो नफ़ी का 2 के। अच्छा, जमा के 25 में से नफ़ी के 24 निकाल, तो जमा का क्या रहता है एक, और इज इक्वल टू सिफर। अगर आप समझदार हैं, बच्चों को फार्मूलाज आते हैं, तो बिल्कुल देखें ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट हुआ है, तो इसको आप लिख देंगे, ये बन जाएगा के -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गौर करें तो खोलेंगे, तो जब आप इसको एक की 2 जमा, हमें पता है जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो माइनस जमा में चेंज होते, तो वही जमा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, यानी कैसे बनेगा ना, बी का स्क्वायर -2, ये वाला -2 ये
ए बी, ये देखो ना, ए हमारे पास के बन जाएगा और बी हमारे पास एक है, तो यानी कि इधर एक लिख भी दें तो वही बात बनेगी, तो वही हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो। अब जब इसका हम जजर लेंगे, इसका भी जजर लेंगे, इसका भी, इसका जजर में काट दें, जीरो का वैसे जजर नहीं होता, तो के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू के माइनस वन, ये जब ये मुरबा काट जाएगा ना इसे, तो जीरो को वैसे ज़्यादा नहीं होता, नफ़ी का एक साइड पे आके जमा कर लें जी। तो आपके तीनों पार्ट्स हो गए, कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसी तरह बेटा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पाँचवें हैं वो करते हैं, और वो भी इजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है जी। लें जी, अब साबित करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये बहुत जो साबित वाले होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको किया करें, ठीक है ना। तो इनको ना छोड़ा करें, ये अक्सर लॉन्ग में आ जाते हैं, तो इनको छोड़ा ना करें। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने ये ना देखने में बस लगते हैं, बिल्कुल हैं इजी, ठीक है। बल्कि मैथ तो पूरी इजी है वैसे, बस लोगों ने टेंशन ली हुई है कि मैथ 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 क्या है यार, मैथ में कुछ भी नहीं है परेशानी, बस फार्मूले आने चाहिए, बाकी क्या है, मैथ मैथ कुछ भी नहीं है। बस जहन को ना मुतमिन किया करें अपने आप को, बाकी परेशानी ना लें, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं बेटा, तो आप परेशान ना हो। अब बिल्कुल देखें, तो आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है ये इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। वो कहता है रूट्स बराबर भी होंगे, ये कहता है ये जो साबित करना आपने, ये मसवात जो है ये इसके बराबर है, तो मैं इसी को लूँगा, बस जस्ट इसको प्रूव करेंगे। तो लें, क्या क्या लिखा हुआ आपके पास, लिख दें, एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने जस्ट करना क्या है, इसको लिखें, अब एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको खोलें, ए, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, दरमियान प्लस का साइन है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला है। तो ए का स्क्वायर यानी कि एम का, इनका दोनों का स्क्वायर कौन, दोनों का स्क्वायर लग जाएगा, एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो, ए का स्क्वायर प्लस टू ए हमारे पास क्या है, एम एक्स, बी हमारे पास क्या सी, बस ए की दो जमा दो ए बी, दो ए हमारे पास एम एक्स है ये वाला, और बी हमारे पास सी है, तो दो ए बी जमा बी की दो, और जमा का ए स्क्वायर जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर रह जाएगा साइड पे सिफर। चलें जी, अब गौर करें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, तो इस यहाँ पर जब रह जाएगा वन, और जहाँ पर एम का स्क्वायर, और जहाँ दोनों में से एक्स का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, जब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कॉमन आएगा तो इसकी जगह पर एक अददी सा रह गया, ओके, जमा एम का स्क्वायर रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, अच्छा जी, प्लस टू एम एक्स सी, ठीक है, यानी कि टू एम सी एक्स, इस तरतीब के साथ एक्स का स्क्वायर एक्स, और इसके बाद कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्स के साथ ये कॉन्स्टेंट रकम हो जाएगी ना, और जमा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जब रूट्स हैं बराबर तो हमें पता है फार्क तो सिफर होगा, तो फार्क का फॉर्मूला आप क्या है, हमें पता है एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो होती है ए, और जो एक्स के साथ होती है वो होती है बी, और जो होती है कॉन्स्टेंट वो तो होती सी है। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे आप, इसमें बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू सिफर। तो बी की कीमत हमारे पास क्या है, ये सारी बी है, यानी कि टू एम सी, ये सारी ये सारी हमारे पास बी है, तो लिख दे बी की जगह पर टू एम सी का स्क्वायर माइनस फोर, ए की कीमत हमारे पास क्या है जी, वन प्लस एम का स्क्वायर ये वाली, और सी हमारे पास क्या है जी, वो है जी सी की दो माइनस ए की दो, और ये बराबर है सिफर। अब इसको खोलें तो दो दूने चार, एम का स्क्वायर और सी का स्क्वायर बन जाएगा, तो लिख देंगे आप एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस, ये फोर आप इधर ही रखें, ये मैं बाद में आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ, छोड़ें। अच्छा, ये अब इनको ज़रब करें, तो सी को जब एक यानी कि एक को जब सी से करें तो सी एकम, सी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए को जब ये एक को ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ओके। अब प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, पहले देखा ना, एक को इससे किया फिर एक को इससे, अब एम को फिर इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, तो करें, ये जमा जमा जमा, एम की दो सी की दो, एम की दो सी की दो, प्लस माइनस माइनस एम की दो, और ये देखो ना एम की दो और ए की दो, और बराबर है जी सिफर। गौर करें तो चार यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो चार इनमें से आप कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, एम की दो सी की दो माइनस, ये चार तो कॉमन आ गया, अब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, माइनस सी की दो माइनस माइनस प्लस ए की दो प्लस माइनस माइनस एम की दो सी की दो माइनस माइनस ये प्लस एम की दो ए की दो, और ये बराबर है सिफर। अब गौर करें तो ये चार यहाँ पर ज़रा इस साइड पे आपके जीरो पे
ज़ीरो पे तकसीम होगा तो किसी चीज़ को जैसे ऐसे होगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड कर तो ज़ीरो रह जाती है, तो ये 4 साइड पे आके ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये प्लस की ये माइनस की देखें कट गई। बाकी क्या रहता है आप लिख दें, हमारे पास जो रह गया वो है जी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सिफर। अब इस सी को तो इस साइड ले ये जमा भी बन जाएगी, इसको आप लिख दें, ये रह जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी इधर नफ़ी के साइड पे आके जमा का स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमें पता है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी जहाँ पर इसकी जगह पर एक बच गया जमा वैसे का, ये ए स्क्वायर तो बाहर कम, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। लें जी आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये लिख देंगे आप प्रूफ। ये देख लें, तो हमने प्रूव यही करना था, आप ऊपर देख लें, ये देख लें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम का स्क्वायर, ये देख लें बस, वही तो हमने प्रूव कर दिए। बिल्कुल इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, छठा क्वेश्चन अब देखते हैं, वो भी इसी तरह है, ईजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी। अच्छा भाई, मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे लेक्चर में बना के दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़रा बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे स्किप कर देते हैं, तो मैं ये अभी नहीं बना रहा। ये मैं 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन 6 7 8 9 10 ये 5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आपने परेशान नहीं होना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अल्लाह हाफिज़।